ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड ओम शांति मॉर्निंग। दीदी। ओम शांति। तो हम सभी बाप ओम दादा शांति दीदी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो हम सभी का क्या अभ्यास है? लास्ट सो फास्ट फास्ट हो फर्स्ट आने के लिए हम सभी बच्चे बाप के चाहते हैं, भले हम लास्ट में आए हैं लेकिन फर्स्ट नंबर में आ जाएं। तो कैसे आ जाएंगे? बाबा हमें बहुत सुंदर सुंदर टिप्स देते हैं। कहते हैं कि निरंतर अगर योग पर अटेंशन है तो फर्स्ट नंबर में भी आ सकते हैं, है ना? एजुकेशन चल रही है, एजुकेशन में मार्क्स भी मिलते हैं, परीक्षाएं होती हैं उसमें मार्क्स मिलते हैं और उस आधार से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन में जा सकते हैं, बस थोड़ा ही अटेंशन देना है। बाबा ने बच्चों को लक्ष्य दिया है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो उसके लिए जो बाप के गुण सो हमारे गुण। तो बाबा मान अपमान जय पराजय सब में सम रहते थे। तो हम बच्चों को भी, है ना, अपमान मिलता है तो हमको अच्छा लगता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई अपमान भी करे तब भी हम पर कुछ भी असर न हो, ये शक्ति है। तो मान अपमान निंदा स्तुति हार सब में मैं आत्मा सम, माने उसका कोई फर्क मुझ आत्मा में नहीं। तो ये होगी बाप समान स्पेस। तो हम सभी आत्माओं को बाप अपने ही समान शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आज की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहे मीठे बच्चे, मीठे बाबा। बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे 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 बाबा। मीठे मीठे बाबा। बच्चे बच्चों के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। किस लिए आए हैं? नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है कि बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? कहा कि हे भारतवासी बच्चों, तुम स्वर्गवासी थे। हाँ? याद दिला रहे हैं, तुम स्वर्गवासी थे, यानी कि स्वर्ग में रहने के लायक थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हिस्ट्री समझा रहे हैं। हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक होते थे। हाँ? धन धरती आसमान सब तुम्हारे होते थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनाने आए हैं, जो था अभी तो नहीं है। बाप आकर फिर से ऐसा ही भारत बनाने आए हैं। गीत है आज का कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, लास्ट में सुन सकते इसको कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं की रूहानी बाप ने। देखो, दो आंखें तो हम सभी की हैं। तो बाबा ने नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु ये गीत बोला। तो कौन से नैन नहीं है जिसके लिए राह भगवान दिखाते हैं? कि ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो परमात्मा आकर हमको राह दिखाते हैं। तो किसने कहा? आत्माओं ने रूहानी बाप से कहा। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता। क्योंकि
बाप दो है ना, एक लौकिक है और दूसरा पारलौकिक है। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है। उनको कहा जाता है क्या? सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाबा को याद करती हैं ना। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो, तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ, सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने के लिए। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ, उसको पुकारा हमने। सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने के लिए, बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है ना, और कलयुग के बाद बाबा कहे सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी पतित बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते, यानी पुरुषों में उत्तम। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना। तो आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाते हैं, लेकिन बनते कौन है? जो उनकी शिक्षा से जुड़ जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा हिस्टोरिकल कहानी सुना रहे हैं आज तो, है ना, कि आज से 5000 वर्ष पहले सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बच्चों को बाबा कहे स्मृति दिलाते हैं। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब क्या है? नरकवासी है। तो बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे, है ना। भारत के लिए ही तो गायन है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो सचमुच में भारत ऐसा था। वापिस बाबा ऐसा ही बनाने के लिए आए हैं। तो कौन मददगार बनेंगे? वानर सेना। कौन? हम बच्चे। तो बाबा ने कहा उस समय और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने कहा फिर सूर्यवंशी ही थे, चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डिनास्टी के थे, चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डिनास्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसी को भी पता नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं। पूजा तो करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं लेकिन बायोग्राफी को जानते नहीं। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, हे पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट पुकारते हैं ना। हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। हर आत्मा दुखी है। क्यों? हर आत्मा रावण के चंगुल में फंसी है। रावण कौन? 5 विकार, वो तो पुतला बना दिया है ना। तो रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है,
सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अभी नरकवासियों का देखो क्या हाल है। देख रहे हो ना, बाबा ने कहा, देख रहे हो ना क्या हाल है। इसको कहा जाता है हेल डेविल बर्ड। यही भारत डीटी बर्ड था। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए। सीक्रेट समझाते कि तुम आत्माओं ने 84 बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं। ये शरीर मैंने 84 बार चेंज किया है। किसने? मुझ आत्मा ने। जैसे सुबह से लेकर रात तक कोई फंक्शन में हम जाएं तो कितनी ड्रेस चेंज करते हैं, है ना? ऐसे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए कितने शरीर रूपी वस्त्र चेंज किए हैं। तुम असुर शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। पार्ट जैसे पिक्चर में होता है, पार्ट बजाने के लिए ड्रेस चेंज करते हैं ना। तो 84 जन्मों का पार्ट बजाया है ना। पुनर्जन्म तो बाबा कहे जरूर लेना पड़े ना। पुराने पुनर्जन्म 84 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बॉडी कॉस्ट्यूम सिर्फ 84 से ज्यादा चेंज नहीं हो सकते। 84 टाइम, बस उससे कम हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं। अब बेहद बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों से बातें कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं ना। शिव बाबा स्वयं भगवान, जिसको दुनिया गॉड कह के पुकारती है, वो हमारा पिता, और वो पिता हमसे बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है बच्चा? तुमने इतने जन्म लिए, इतने शरीर बदले, अब मैं आया हूं तुम्हें वापस वर्षा देने। बाप तुम बच्चों से बातें कर रहे हैं ना। कहते ना भगवत गीता माने भगवान की बातें। तो ये सचमुच में भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। यही तो गीता शास्त्र और भगवत गीता बनेगी। चरित्र है ना, कृष्ण के चरित्र दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा, और सत्संग में मनुष्यों का भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं। इस समय एक भी पावन नहीं, और वहां पर एक भी पतित नहीं था। ये है ही पतित दुनिया। बाबा ने कहा, बच्चे गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। उसने तो गीता सुनाई नहीं, गीता तो शिव बाप सुना रहे हैं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है 4। धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म। डिटीज में वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुख धाम में थे। फिर रावण राज भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का मार्ग। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग है? नीचे उतरने का मार्ग। इसलिए देखो, जितनी भी भक्ति करे तो क्या कहते हैं, क्या करे बहन जी, दुख तो उधर से दूर ही नहीं होते। कितनी भक्ति पूजा कर लिया, क्यों? जितनी भक्ति उतना पाप भी हो जाता है। पाप होता है तो उसका रिजल्ट दुख तो मिलना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। या तो भक्ति हो जैसे मीरा ने की 9 भक्ति, वो तो आज कोई विरले ही है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अब यह बाबा कहे घोर अंधियारी रात। इसलिए बाबा मीरा को भी कई बार कहते ना, उसने साक्षात्कार तो किया कृष्ण का, लेकिन बैकुंठ में तो नहीं आई ना। सचमुच में तो कृष्ण के साथ नहीं खेल पाल किया। चैतन्य कृष्ण के साथ तो नहीं, वो सिर्फ कृष्ण के साक्षात्कार ही हुए उसको। तो दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। कहते हैं ना शिव जयंती, शिवरात्रि मनाते हैं। तो यहीं की यादगार है। देखो अभी मधुबन में होगा ना 14 तारीख को शिव परमात्मा का अवतरण, और उस समय झंडा आरोहण, और उसके बाद में फिर 15 तारीख को भक्ति मार्ग में जैसे होता है, तो उस दिन का भी। तो बाबा ने कहा भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं। तब बाप आते हैं, गुणियों की पूजा करते रहते हैं।
एक भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। ये भी ड्रामा में लॉ है। यह ड्रामा षष्ठी चक्र को भी तो समझना है ना, बाबा ने कहा बच्चों से, ये षष्ठी चक्र के ड्रामा को समझना है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है, वो है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। कहते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स होता है, और उस मैथमेटिक्स में अगर किसी को लॉ समझ में आ जाते हैं, उनके टिप्स समझ में आ जाते, तो 100 अबाउट 100 आ जाते, पास, बहुत अच्छे टॉपर हो गए। तो ऐसे ही जीवन भी एक मैथमेटिक्स है, जिसमें परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देके हमें टॉपर लिस्ट में ले जाना चाहता है, कि जय हो, पराजय हो, निंदा हो, अपमान हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम बच्चे सम रहो तो विजय तुम्हारी है। तो कितना सुंदर मैथमेटिक्स समझा रहे हैं। यह कोई सदगति का मार्ग नहीं है, बाबा कहते। बाप कहते, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूं, थ्रू ब्रह्मा। पुकारते भी हैं, हमको सुख धाम, शांति धाम का रास्ता बताओ बाबा। बाप कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले बच्चे सुख धाम था। कितनी सुंदर तरीके से बातें चल रही हैं भगवान के साथ, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। जैसे कोई दादा दादी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, आज बाबा की मुरली ऐसे चल रही है, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे बच्चे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, वहां 9 लाख गाए जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था मैंने, याद दिलाते। अभी तुम कंगाल जैसे क्यों हो गए हो? क्योंकि तुम पहले थे साहूकार, पतित बन गए ना, इसलिए कंगाल बन गए। आप चेक करते चलेंगे, हमारे आसपास में भी हमें सबको पावन बनाना है, खुद भी बनना, ताकि वो आत्माएं क्या बन जाए? कंगाल नहीं, साहूकार बन जाए। तन भी निरोगी, मन भी निरोगी, धन भी अकिचार मिल जाए, ऐसे साहूकार बन जाए। उसके लिए पति से पावन बनना और अनेकों को पावन बनाने का रास्ता दिखाना। भी तो कहते ना, कर भला तो हो भला। इतना धन दिया, फिर तुमने ये सब कहाँ गवा दिया बच्चे? तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन सड़ावे? भारत कौन का मतलब कहलाए, भारत कौन कहलाए? भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड है ना, शास्त्रों में भी आता है सबसे ऊंच खंड भारत। क्यों? क्योंकि यही परमात्मा के कर्तव्य हुए हैं। सभी का वास्तव में ये तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। पतित पावन बाप का जन्म स्थान कौन सा? भगवान के जहां कर्तव्य चले वो मधुबन कौन सा है? जिसका गायन है शास्त्रों में, मधुबन में मुरली बाजे जय कन्हैया लाल की। तो मधुबन, जिस वन में मधु टपकता है, वो ऐसा वन मधुबन ना। तो बाबा ने कहा, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं ना। अभी रावण का राज सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। वहां तो सिर्फ लंका में दिखाया है कि जहां आसुरी वृत्तियां, वो असुरों को दिखाया, लेकिन बाबा ने कहा सारी पृथ्वी ही एक लंका है। वहां तो एक टापू दिखाया लंका को शास्त्रों में। सभी में 5 विकार प्रवेश है ना। अब सूर्यवंशी राज था तो विकार नहीं थे, भारत 22 लैस था। अभी विशेष है, सत्युग में दैवी संप्रदाय था, वह फिर 84 जन्म भोग, अभी आसुरी संप्रदाय बने, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप कहते, तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है।
दोनों अलग अलग राजधानी के थे ना। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। पूरी हिस्ट्री समझा रहे हैं कैसे कैसे लक्ष्मी नारायण बने। भारतवासी ये भी नहीं जानते राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद में क्या बने, लक्ष्मी नारायण। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाबा कहते बच्चों को परमपिता परमात्मा ही तो ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं क्या, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा को कितना ऊना रहता है कि मेरे सभी बच्चे विश्व के मालिक बन जाएं। भिन्न भिन्न रीति से बच्चों को समझाते हैं, बच्चे एक बार पतित बने, एक जन्म दुख का खाता लिख गया, अब तुम्हें निर्विकारी बन विश्व का मालिक बनना है। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पति से पावन बने। अभी यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। शास्त्र में तो एक सीता की बात आती है, राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण ने सीता को चुराया और जैसे वो उठा कर ले गया रावण सीता को, और सीता रुदन करती रही और अपने एक एक गहने जमीन पर गिराती रही। तो वो गहने कौन है, आत्मा के अलंकार, आत्मा की ज्ञान गुण शक्तियों के गहने। आत्मा जैसे जैसे रावण के चंगुल में फंसती जाती है और अपने अलंकारों को फेंकती जाती है, सारा श्रृंगार बिगड़ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, उस श्रृंगार को बनाने के लिए फिर आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। लेकिन परमात्मा के जो बच्चे हैं वो बिना श्रृंगार के भी सजे हुए लगते हैं, क्योंकि आत्मा श्रृंगार। तो बाप कहते रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया बच्चे, तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकार रूपी रावण की कैद में है ना। सभी शोक वाटिका में दुखी है ना बच्चे। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वे स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नर्क। सभी पतित हैं इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, सोचते गंगा में नहाएंगे तो हम पावन बन जाएंगे। अरे मैल तो आत्मा पर है, गंगा का पानी तो शरीर तक ही गया है, तो कितने पावन बने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते ही नहीं। कितने भी गंगा में डुबकी लगाएं, बाबा कहे पावन तो बनते नहीं। जब तक आत्मा ज्ञान गंगा में डुबकी न लगाए तब तक पावन बाबा कहे बन नहीं सकते। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है ना कि नदियों को। ये सब है भक्ति मार्ग, बाप ही ये बातें आकर समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। तो दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक बाप, और पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा। 3 बाप हैं तुम्हारे। बाबा टेंशन दिला रहे हैं, किसी के तो एक भी बाप नहीं होता आगे, यहाँ तो तुम्हारे 3 बाप हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, इसलिए तो कहते हैं अब और हिसाब किताब नहीं जोड़ो, जो हिसाब पहले के हैं उन्हें को चुक्त करना है। और जोड़ेंगे फिर और हिसाब बनेंगे, फिर आत्मा को फिर हिसाब चुकाने के लिए आना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छे हिसाब बनाए। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो, यह है मृत्यु लोक का अंत। अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सत्य में एक ही देवता धर्म था ना। फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता,
तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं बाबा, शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते हैं। हाँ? तो मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते, चाहे वो दिव्य गुणधारी मनुष्य हैं, चाहे वो कोई भी हैं। सदगति एक निराकार परमपिता परमात्मा ही थ्रू ब्रह्मा दे रहे हैं। वह है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए, पूजा के, फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। जैसे नवदुर्गा में कितना, बंगाल में तो बिल्कुल सोने के गहने भी पहनाते हैं देवियों की मूर्ति को, फिर जाके पानी में डुबोते हैं और वो लोग कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते, अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है, बाबा ने कहा, गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए। बाबा ने कहा, बच्चों से बाबा बातें कर रहे हैं कि अब उन्हों को कौन समझाए। बाप कहते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सत्य को कहा जाता है फूलों का बगीचा। अभी यह है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है ना, ये विनाश होना ही है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती, लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते नहीं है, बाप ही रचता है। देखो बाबा क्या कहते, कोई भी जानते नहीं, तभी तो अनेकों की पूजा करते हैं। पता नहीं, राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, देवी भी हो सकते हैं, कोई तो हो सकते हैं। तो सभी को चलो टीका रोली लगा दो, कोई तो हो सकते हैं। और डर के मारे भी कई बार लगाते हैं, कहीं इनकी पूजा नहीं की तो ये नाराज ना हो जाए। तो बाप कहते हैं, बाप ही रचता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो परमात्मा हमारा पिता है, तो सभी पिता हो गए ना फिर तो। बाबा कहे तो वर्षे का हक नहीं रहता। वर्षा तो बाप से एक से ही मिलेगा ना, अनेकों से नहीं मिलेगा। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाबा है, यह भी समझाया है। 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कृष्ण लोक के जन्म कितने होंगे, करके 40 जन्म होंगे, क्योंकि द्वापर से फिर जीसस के तन में क्राइस्ट आए, तब बाइबल लिखी गई, तब सारी उनकी ये बनी, वंशावली बनी। तो बाबा ने कहा उनके ज्यादा से ज्यादा 40 जन्म होंगे। माने वो जो बॉडी कॉस्ट्यूम है कृष्ण लोगों का ओनली 40 होगा, इससे ज्यादा नहीं, कम हो सकते हैं। ये हिसाब निकाला जाता है, ये हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए बाबा कहे कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। यह है याद की यात्रा। बाबा ने कहा यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी पढ़ाई है? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी सेंटर जो है वो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, तो सबसे हेडक्वार्टर कौन सा है? माउंट आबू यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। अरे आत्मा को ही तो कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। बाबा कितना गहरा समझाते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो बॉडी कॉन्शियस में है, विकारों से युक्त निस्वार्थ नहीं है, तो वह विकर्म बन ही गया। फिर उसको काटने के लिए हमें अनेक अनेक यत्न करते हैं भक्ति में। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा के बाद मीठे नंबर 1 आटे से फूल बच्चों को प्रति माँ
पिता बाप और दादा बाप दादा को मीठे मीठे याद से कहते प्यार बच्चों प्रति और पिता बाप गुड दादा मॉर्निंग। याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अनेक रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। शक्ति धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे का। तो कांटे से फूलों का बगीचा सत्युग स्थापन करने की सेवा करनी है। पहले खुद कांटे से फूल बनना है, फिर फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म अभी नहीं करना, क्योंकि 100% उसमें 100 गुना फिर पाप का खाता। अगर सुकर्म है, अच्छा कर्म है, तो 100% पुण्य का खाता। इसके विपरीत है तो उल्टा भी है। रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। एक बाप को ही याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। आज वरदान दिया है बाबा ने कि निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न और संपूर्ण भव। कैसे बनेंगे बाप समान संपन्न और संपूर्ण? कि निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय, उसमें आत्मा की स्थिति सम, ना उसमें मान का फर्क पड़े ना कोई अपमान का पड़े। कोई निंदा करे तो उसका भी फर्क ना पड़े और कोई स्तुति करे तो भी फर्क ना पड़े। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। परिस्थिति ऐसी भी सामने से लोग आपकी ग्लानि करेंगे, अपमान करेंगे, लेकिन वो सहने की शक्ति भी तो चाहिए। तो बाबा ने कहा निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग के शब्द हैं। ऐसी समानता रहे, बाबा कहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये ना आए ये दुश्मन है ना। चेकिंग होती है ना, हम कितने कितने पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। चेकिंग नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि हम संपन्न बन रहे हैं। ये दुश्मन है, गाली देने वाला है, ये महिमा करने वाला है। ये हमारे अंदर कई बार होता है, कोई हमारी महिमा करता है तो हमें उसके प्रति राग होता है, कोई हमारे अपमान करता है तो उसके प्रति द्वेष होता है। तो बाबा अपने बच्चों को इससे भी परे निकालना चाहते हैं कि मान में भी सम तो सम्मान में भी, अपमान में भी सम। स्लोगन निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर। आज के व्यक्ति इशारों में ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। क्या कहते हैं ब्राह्मण परिवार? वन गॉड वन वर्ड वन फैमिली, एक ही ओम शांति। कहाँ भी जाओ ना ओम शांति। तो ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक ही है। कहाँ भी जाओ एक ही बाबा की वही मुरली है ना, वही ओम शांति है, वही सफेद कपड़े हैं, है ना। ये वहां रहने वालों के लिए, ऐसा नहीं कि जो घर संसार में रहते हैं उनके लिए सफेद कपड़ा पहनना जरूरी है ना। तो कई बार इसलिए भी बाबा को छोड़ देते हैं, अरे यहाँ तो सफेद कपड़े पहना देते। नहीं, ये तो अपने मन की स्टेज है कि हम कैसा हमें पहनना अपने मन की चॉइस है। लेकिन हाँ, सफेद कपड़े में जो शांति है, जो सुकून है, वो और रंगीन में तो है नहीं। तो वो हम अपने मन से सेलेक्ट करें तो अलग बात है, परंतु ऐसा नहीं कि कोई कहे यहाँ तो रंगीन पहनेंगे तभी जुड़ सकते हैं और व्हाइट पहनेंगे तो जुड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा।
तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, परमात्म शक्तियों को अपने ऊपर गिरता हुआ देखें कि परमात्म शक्तियां भिन्न भिन्न किरणों के रूप में मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। निरंतर योगी, आज का हम सम्मान भी लेंगे। मैं आत्मा निरंतर योगी ज्योतिर्विद। 5 पॉइंट ले लेंगे, मन को एकाग्र करेंगे उस पॉइंट पर, ज्योतिर्बिंदु पर, और 5 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे आज की मुरली से कि सदगति, भारत शिवालय, रूहानी ज्ञान, बाबा समान संपन्न और संपूर्ण, निरंतर योग। तो बाबा ने क्या कहा कि बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने। दूसरा कि भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी, अब फिर ऐसा भारत बनने वाला है। थर्ड था रूहानी ज्ञान, तो जो बाबा से सुना है वही दूसरों को सुनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत। निंदा स्तुति पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न और संपूर्ण। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा, है ना। बाबा ने रिजल्ट भी आउट कर दिया। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाने के लिए, मेरी थर्ड आई को जागृत करने के लिए, अंधश्रद्धा से परमात्म ज्ञान के सही चक्षु खोलकर सत्य ज्ञान की ओर प्रशस्त करने के लिए बाप दादा आपका कोटि कोटि शुक्रिया। शेयर करेंगे कि आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया और मुझ आत्मा रूपी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए कौन कौन से ज्ञान रत्न दिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मंजित है। आज बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, बस एक बाप को ही याद रखना है, दूसरा कोई याद नहीं आना चाहिए। बाबा हमें कांटों से फूल बनाते हैं तो हमें उनकी शिक्षाओं पर हमेशा चलना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाप समान बनने के लिए निंदा और स्तुति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो हमें बस एक बाप को याद करना है और हमेशा उनके बताए ज्ञान को धारण करना है। ओम शांति देवी। शांति। थैंक यू मंजित है। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। आज बाबा ने कहा, बाबा तो हमको फूल वो 5000 वर्ष के कथा ये बाबा ने हम सुनाया। सो फिर बाबा ने कहा कांटों से फूलों को बगीचे में का स्थापन करने के बाद हम भी बाबा के साथ सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा रूहानी ज्ञान जो हमको बाप सुनाते हैं उसको सबको सुनाना है, फिर हम पहले धारण करना है फिर सबको सुनाना है। फिर बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनने की मेहनत करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा एक बाप को ही याद करना है, किसी देगदारी को याद ना करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा निंदा स्थिति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण
बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन देना है, फर्स्ट डिवीजन में नंबर हमको मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू शांति। बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति पार्टिसिपेंट। ओम शांति संपूर्ण। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने, रावण राजे से लिबरेट कर सदगति दिलाने। बाबा कहते हैं कि कांटों से फूल बनना, बन फूलों का बगीचा सतीक बना का स्थापना करना है, सेवा करनी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुनते हैं वही सुनानी है, दूसरों को भी आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करना है। बाप समान स्थिति बनाने के लिए निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखना है, निरंतर योग अभ्यास कर फर्स्ट डिवीजन में नंबर लाना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति निमिता बहन। हाँ, आज बाबा कहते हैं कि निरंतर योग अभ्यास करने से, अटेंशन देने से हम नंबर 1 में फर्स्ट डिवीजन में जा सकेंगे। और बाबा कहते हैं निंदा स्मृति जय पराजय और सब में समान रहने से हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। और बाबा कहते खुद कांटों से फूल बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। और बाबा कहते बाबा जो रूहानी ज्ञान हमें सुनाते हैं हमको सबको सुनाना है और आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ओम शांति दीदी, ओम शांति परिवार, ओम शांति बाबा। थैंक यू नमिता बहन। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि जैसे कि हम अगर गंगा का स्नान करते हैं और बोलते हैं कि हम पावन बन जाएंगे, तो गंगा जो है नदी का, गंगा का पानी तो रहता है, आत्मा तक तो जाती है नहीं अंदर, तो कभी भी गंगा स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती है। ज्ञान रूपी गंगा से जब हम आत्मा पावन बनती है। बाबा बोले हमारे 3 पिता हैं, एक परम पिता परमेश्वर शिव बाबा, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो अलौकिक पिता है, और एक पारलौकिक पिता है और एक लौकिक पिता है। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ब्राह्मण द्वारा देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति किरण। ओम। निरंतर योग में रहने से फर्स्ट क्लास में आएंगे। सभी के लक्ष्य होना बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, जैसे कोई अपमान देने से कुछ असर नहीं पड़े। बाबा सभी आत्माओं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। बाबा आए हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। परमात्मा आकर राह दिखाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, रावण राज्य को लिबरेट करते हैं। आत्मा अभिमानी बनना, आत्मा पुनर्जन्म लेता है, हिसाब किताब का चुक्त करता है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, एक बिंदु परमात्मा को ही याद करना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति परिवार, ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू मिट्टी बहन। ओम शांति। और किसके थॉट है बाबा के लिए? रंजन भाई, रिंकू बहन, सुशीला बहन का हो गया? हाँ, एनीबॉडी ओम एल्स? शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति राजेश। हाँ हाँ, हम बाबा कह रहे हैं कि हम अपनी स्थिति को इतना संपन्न रखेंगे जैसे कि हमारे ऊपर कोई दूसरा परिस्थिति प्रभाव ना कर पाए, कोई भी निंदा स्तुति सुख दुख जय पराजय जैसे कि कोई भी परिस्थिति हो तो हमारे अंदर समानता रहे, तो हम हर्षित भी रहेंगे और हमारे ऊपर जो दूसरे लोग हैं जो उससे प्रभावित होंगे और वो भी हमको देख के हर्षित रहेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू हो फैमिली। गया ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। और किसके हैं बाबा के लिए उद्गार मन में कि आज बाबा ने मुझे कौन से रत्नों से सजाया?
Anybody else? तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत सुंदर एक पॉइंट है कि हमारे पास जो आते हैं, जो भी आते हैं, उन्हें हमें क्या देना है। तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास 3 कारणों से आते हैं, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। तो यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम देना है, अभाव में आया है तो उसकी मदद करनी है, और प्रभाव से आया है तो प्रसन्न होना है कि परमात्मा ने हमें इतनी क्षमता दी है। तो भाव, अभाव और प्रभाव, तीनों में हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आज का पॉइंट अटेंशन का है। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हम बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे। वतन में बैठ कर बाबा आपका सेकंड ब्रेन आपका गट होता है। सुनो, 90% सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो ब्रेन में नहीं गट में बनता है। मतलब अगर डाइजेशन वीक है तो बॉडी मेरे मन की आँखों को मैंने देखा जो खोल के, मेरे मन की आँखों को मैंने देखा जो खोल के, तुम पास नजर आए, मेरे पास नजर आए।
छोड़ चले, सुख धाम सभी जाए, दुख धाम को छोड़ चले, सुख धाम सभी जाए। फूलों के बगीचों में, हीरों के वो महलों में, मेरे मन की आँखों को
आम आदमी ए और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है, क्यों उसको आसान शब्द में कोई Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Papa. Thank you, family. Thank you all of Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajeshwin. Thank you, family. शांति। you. Have a good day with Baba. कितना सुंदर गीत था ना, Yeah. पूरी मुरली रिवाइज हो गई. Yeah. So thank you. So thank you your time and your presence. See you next day. Om Shanti. तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, आज कौन सा समान में रहेंगे, रिपीट कर लेंगे एक बार मन के अंदर. Om Shanti.